मेरी बात तो सुनो। चलो चलो निकले, आजा आजा आजा, चलो चलो। अरे भाई नबील मियाँ, महमूद मियाँ, आप कहाँ चल पड़े भाई? हम आपसे बहुत जरूरी बात कहने आए हैं। वाह 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 भाई, 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 वाह वाह वाह। अरे भाई, लेकिन अभी तो हमने शुरुआत ही नहीं की और आपने वाह के डोंगरे बरसाने शुरू कर दिए। भाई ये इतनी सारी दाद जो हमने आपको दी है वो इसलिए दी है कि मजीद और कुछ ना सुनाइएगा। हाँ भाई कुछ हल्की सी तौहीन महसूस हो रही है और मुझे ना बदहज़मी महसूस हो रही है। मैं जरा चक्कर लगा के आया। मेरा ख्याल है मैं आपको चक्कर लगवा के लाता हूँ। मैं जरा अपना ऑक्सीजन मास्क ले लूँ। अरे रुकिए तो सही, और वाजे रहे कि हम अपनी बात सुने बगैर आपको जाने नहीं देंगे। और भाई हमें नहीं सुननी आपकी घटिया शायरी यार। लास्ट टाइम आपने सुनाई थी, महमूद साहब के कानों से खून निकलने लग गया था। मैं अपनी आंखों के सामने अपने बाप को जाया होता नहीं देख सकता। वो अलग बात के सोतेला है, लेकिन है तो मेरा बाप ना यार। अरे भाई शायरी नहीं सुना रहे, हम तो पैसे मांग रहे हैं। अरे ये क्या आप रोज रोज पैसे मांगते हैं? हमें अच्छा नहीं लगता। अरे भाई हम अपने 2000 रुपए मांग रहे हैं जो आपने हमसे गिड़गिड़ा कर लिए थे भीख मांगकर, और वो हमने जोजी बेगम से उधार लेकर आपको दिए थे। अब जोजी बेगम हमसे मांग रही है कि लाओ भी निकालो पैसे। देखिए ये आपका घरेलू प्रॉब्लम है, मामला भी घरेलू ही है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पर हमारे पैसे? अरे भाई हम तो 2-3 हजार रुपया दोस्तों में ऐसे ही बांट देते हैं, और आप है कि हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गए 2000 रुपए के लिए। देखिए देखिए, आप सीधी तरह हमारे पैसे लौटा दीजिए, वरना हमें उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। हेलो मुस्तकीम, तू जानता नहीं है तू किससे बात कर रहा है? 3 साल जेल में रह के वापस आए हैं महमूद साहब। क्या? हाँ, वो तो हम किसी को बताते नहीं है भाई, क्योंकि महमूद साहब ने जुर्म की दुनिया को खैर बात कह दिया। लेकिन जिस तरीके से आप हमारा खून चूस रहे हैं ना, मुझे लगता है आपका खून महमूद साहब के हाथों ना। चल बे निकल यहाँ से, निकल मैं कह रहा हूँ, निकल जाए। गुम कर शक्ल। महमूद साहब यहाँ क्या हो रहा है? वो खारिश हो रही है नबी। तो कर लेना यार, अल्लाह माफ करे, आपको तो जगह जगह खारिशें पड़ी हुई वो ऐसे ही डर गया। अरे वाह भाई वाह, अब्बा जान की हिंदवाद रात। अब्बा जान ने भी बड़ी नफीस तबीयत पाई थी, 6-6 महीने नहाते नहीं थे वो। मुस्तकीम, मैंने तुम्हें कहा था ऊपर वालों से मेरे 2000 रुपए लेके आओ, ये तुम क्या काट कबाड़ खोल के बैठ गए? लाए हो पैसे? अरे बेगम, लेने गए थे हम आपके 2000 रुपए, मगर उन्होंने तो हमें मारने की धमकी दे दी। मार खा लेते, मार का क्या था, पैसे ले आते। बेगम कम से कम आप तो हम पे तरस खाइए। रोटी खा ली है मैंने, तरस तुरस नहीं खाना मैंने। मुझे मेरे 2000 रुपए ला के दो कहीं से भी। अरे भाई कहाँ से लाके दें 2000? अब क्या सड़कों पे खड़े होके भीख मांगे? हाय, कसम से मां नाल आइडिया बड़ा चंगा है। मैंने सुना है 5-6 हजार तक किधर गए ही नहीं, रोज कमाते हैं। मैं ना हाकी मार के 2 लत्तें तुम्हारी तोड़ देती हूँ। कल से ये काम शुरू करो, हम अमीर हो जाएंगे। बेगम हम बताए देते, हम भीख नहीं मांगेंगे कभी भी। तो कहाँ से लाओगे फिर मेरे 2000 रुपए? ये कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ ना अब्बा जान का, काट कबाड़, इसको बेच के औने पाने आपके पैसे चुका देंगे हम। सलाम है वैसे तुम्हारे प्यो जी को भी। कोई जायदाद, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस नहीं छड़ के जा सकते थे? छड़ के गए तो ये टीन डब्बा। हाँ? हाँ? काश हमारे अब्बा कुछ छोड़ के गए होते तो हम आप ही की गुलामी कर रहे होते। अब्बा ने क्या क्या छोड़ा इसमें। अरे ये क्या भाई, इतनी पुरानी डायरी। बस हम अपना अगला नावल इसी डायरी पर लिखेंगे, इसी डायरी के सफ़ों पर उतारेंगे अपने तमाम तर ख्यालात और जज्बात। वाह 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 भाई, अच्छी बात। शौहर निहायत जांफिशानी से कुछ लिखने में मसरूफ है कि बीवी आती हैं और आकर कहती हैं चाय पियेंगे सरताज? सरताज चाय ले आइए ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। सरताज चाय? हाँ जी चाय, आपके लिए। चाय? यकीनन आप उसमें कुछ मिलाना चाह रही हैं? हाँ जी मिलाऊंगी ना, पत्ती, दूध, पानी। हाँ तो फिर ठीक है, ले आइए। हाँ जी हम हुणे ही लेके आते हैं। भाई हैरत अंगेज बात है कि जोजी बेगम ने हमें सरताज भी कहा और चाय का भी पूछा। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमने डायरी में लिखा था। वाह
बीवी आती है और गिड़गिड़ाती हुई शौहर से माफिया मांगती है। सरताज मैनू माफ कर दो, मैनू माफ कर दो, रब दा वास्ता मैनू माफ कर दो। अरे जोजी बेगम, आप हमसे माफी क्यों मांग रही हैं? तो मैनू भी नहीं पता क्यों मांग रही हूँ, पर मुझे माफ कर दें आप। ठीक है, हमने आपको माफ किया। आपकी सारी अगली पिछली गलतियां माफ की। अब आप खुश हैं? जी ठीक। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। भाई ये तो कमाल हो गया। जोजी बेगम ने बिल्कुल वैसा ही कर दिया जैसा हमने डायरी में लिखा था। ये महज इत्तेफाक है या डायरी का कमाल है? एक बार आजमाना पड़ेगा। ऊपर वाला चमड़ीस बुढ़ा गुनगुनाते हुए सीढ़ी उतरेगा और बुरी तरह लड़खड़ा जाएगा। अब तो बाहर नहीं जा सकता, वापस ऊपर ही चल। ओए महमूद, ओए मर गया। ओए मेरी अल्लाह, ये क्या हो भाई वाह, सास और बहू दोनों में खतरनाक हद तक तू मैं, सास और बहू तू मैं तो अपने आप को समझती क्या है तबस्सुम? खूबसूरत। तो तू खुद को खूबसूरत समझती है, जबकि असल खूबसूरत तो मैं हूँ। तू तो चुड़ैल है, चुड़ैल। माँ जी, आप मुझे चुड़ैल नहीं कह सकती। सालों से पाल रही हूँ आप सब लोगों को। हाँ तो ना पालती, कोई और पाल लेती। मेरे पुत्र के लिए तो लेने लगी हुई हैं। जी, लगी हुई है लाइन उधार वापस लेने वालों की। मैं लड़कियों की लाइनों की बात कर रही हूँ। मुझे आपसे अभी बात नहीं करनी माँ जी। हाँ, मुझे तेरे वो नहीं लगता। चल भाग इधर से चुड़ैल। भाई वाह, तबीयत खुश कर दी दोनों ने। भाई वाह, मजे आ गए। वाह बाजी वाह। हाँ, खुदा आपको जन्नत नसीब करे अब्बा जी। है तो बड़ा मुश्किल काम, लेकिन शायद मौजज़ा कोई हो ही जाए ऐसा। अब्बा जी, आपने अपने नालायक बेटे के लिए क्या बेशकीमत तोहफा छोड़ा है। अब हम इस डायरी की मदद से इनका जीना दूभर कर देंगे। लो जी, शुरू करते हैं अपना काम। इस जालिम बीवी अपने मजलूम शौहर से अपने किए की माफी मांगते हुए अपना घर अपने शौहर के नाम कर देती है। वाह 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 वाह, यहाँ तक तो कमाल हो गया। और ये जो ऊपर वाले नालायक बाप बेटा हैं, इनके साथ क्या किया जाए? भाई हम तो कहते हैं इनके साथ बहुत बुरा किया जाए। ऐसा करते हैं, बेटे की जेब कट गई, वो तो कंगाल हो गया, और अब्बा आ गए सीधे ट्रक के नीचे डायरेक्ट। नहीं, ट्रक कुछ हैवी हो जाएगा, मेरे हर गाड़ी के नीचे लाते हैं इनको। नहीं, गाड़ी से भी वो कुचले जाएंगे। बाइक रखते हैं, बाइक के नीचे आ गए। बाइक के नीचे अब्बा आ गए और सास बहू हमारे लिए निहायत ही दिलजमी से तरह तरह के पकवान बना रही हैं। सरताज, जरा गल सुनिएगा इधर। जी, यानी हम? हाँ जी, आप। सरताज, मुझे माफ कर दें, मैंने आप पे बड़े जुल्म किए हैं। भाई बेगम, आप हमसे माफी क्यों मांग रही हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, बस आप ना सरताज मुझे माफ कर दें। और ये क्या? ये ना कार के कागजात है, इन्हें आप अपने नाम करा लें। ये कार के कागजात है, मैंने नहीं रखने। अरे नहीं नहीं भाई, इसकी क्या जरूरत थी? सच्ची? चलो ठीक है फिर। नहीं, जब आप इतने प्यार से ये अमानत हमें सौंप रही हैं, तो ये तो फिर रखनी पड़ेगी ना। आपका दिल तो नहीं तोड़ सकते ना हम। बस आपने ना आराम करना है, कार के सारे काम काज जो है ना वो मैं करूंगी मैं। लेकिन आपको तो घर के काम करने आते ही नहीं, आप कैसे कर पाएंगी? पता नहीं, जब कह रही हूँ तो कर भी लूंगी। बस आपने सिर्फ हुक्म करना है। आज के बाद आप मेरे ना सरताज हैं। तो फिर जल्दी से जाइए और हमारे लिए बड़े मग में
एक दूध पत्ती लेकर आइएगा, चीनी कम। जी जी सरताज, मैं हुणे गई ते हुणे आई। भाई ये डायलॉग कहीं सुना हुआ हमने पहले भी कि मैं हुणे गया ते हुणे आया। जो जी बेगम, तुमने हमें बहुत सताया है, अब तुम्हारी बारी शुरू हो गई। कौन है भाई? अरे यार मुस्तकीम साहब दरवाजा खोले यार। भाई नबील मियाँ, आप रो क्यों रहे हैं? यार माँ जी ने मुझे गोश्त लेने भेजा था, गोश्त लेके आ रहा था मैं कि एक जालिम शख्स मोटरसाइकिल से उतरा, गन मेरे सर पे रखी, मेरा मोबाइल और कैश ले लिया उसने, और जालिम का बचा अगर मैं गोश्त भी ले गया। मैंने सिर्फ उसको इतना कहा, सालमा लेते चले हैं, खाली ना खाई बिच करेले पाली। भाई निहायत ही अफसोस हुआ, लेकिन शुक्र ये है कि उन्होंने आपकी जान तो बख्श दी। जान तो बख्श दी मुस्तकीम साहब, लेकिन जालिमों ने कुटा भी है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। जाइए जाकर शिकायत कीजिए, और हाँ, हल्दी वाला दूध जरूर पीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि दूध में हल्दी डालनी है या हल्दी में दूध डालना है? अरे मुझे नबी, मुझे सहारा दो। क्या हो गया महमूद साहब, क्या हो गया यार? अच्छा बस ठीक है ना, अब क्या हो गया? फिर किसी खातून को खत दिया होगा और कुट खाई होगी। अरे नहीं यार नबी, मैं तो मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा था, एक मोटरसाइकिल वाले ने साइड मारी है इतने जोर से। अरे भाई शुक्र है, शुक्र है। अरे भाई किस बात का शुक्र है? अरे यही शुक्र के बाइक थी, ट्रक नहीं था। ओ यार महमूद साहब, आज का दिन ही बड़ा मनहूस है यार, हर काम बुरा हो रहा है यार। मुझे लगता है हमें किसी की काली नजर लगी है, चल के मिर्चों से नजर उतरवाते हैं। अब वो जो हमने चल कर उतारनी है वो नजर है मिर्चों से। चलाओ यार। यार महमूद साहब, खुदा का वास्ता ओवर एक्टिंग ना किया करें। भाई ईमानदारी की बात है, दोनों रोते हुए बहुत बुरे लगते हैं भाई। मुस्तकीम साहब आप ये लेना, खास मैंने आपके लिए आलू गोश्त बनाया है। मुस्तकीम ये नहीं, वो लेंगे। वो क्या? वो जो मैं रोज 3 टाइम लेती हूँ, बदहजमी की गोलियाँ। वो डैन, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो जल की रानी है तो जीवन उसका पानी है। मछली, फिश। हाँ, मच्छी। आप मच्छी लेना, मैं खुद पड़ोसियों के स्विमिंग पूल से पकड़ के लाई हूँ। आप मछली छोड़ें, आप खीर खाकर देखें और मुझे अपनी गजल भी सुनाएं। आप हमारी गजल सुनेंगी सच में? ये गजल सुनेगी तो मैं शबाना, रेहाना, गजाला सब सुन लूंगी। सुनाइए आप मुझे सुनाएं मुस्तकीम साहब, मैं आपकी शायरी की बहुत बड़ी फैन हूँ। हम आप दोनों को सुनाएंगे। अर्ज किया है, बुलबुले हाउस में ये अजब तमाशा है, बुलबुले हाउस में ये अजब तमाशा है। वाह 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 वाह। जो कल तक था दुम्बा, आज वो इस घर का है बादशाह। भाई इसी खुशी में ये खीर खाएं। जी जी, ये थोड़ी जरा सी थोड़ी कर लीजिए, वो ना हो के शेरो शायरी में। एक मिनट। ना ना ना, इधर आओ। इधर आ तो बस। ये ना मैंने बनाई है। इसके बहुत साथ, आला, बहुत आला। इसके साथ खाएं। वाह, आज तो कमाल लग रहा है। खुदा नजरे बद से बचाए। बेगम, हम कैसे लग रहे हैं? सख्त जहर लग रहे हैं। ये इतनी पटियां छटियां टा के तैयार होके जा कहाँ रहे हो? इनफैक्ट एक शादी में जा रहे हैं हम। हैं? किसकी शादी? अरे कमाल कर दिया बेगम, अपनी शादी में जा रहे हैं और किसकी शादी में जाएंगे हम? और तुम्हारा ब्याह हो चुका है, तुम्हारी बीवी मैं हूँ मुस्तकीम। अरे इसी बात का तो गम है हमें। आखिर कोई बात नहीं, अब नई नवेली दुल्हन आ जाएंगी इस घर में, रौनकें लग जाएंगी। नई दुल्हन? और कौन कराएगा तुम्हारी शादी? अरे आप खुद करवाएंगी, और कौन करवाएगा? कमाल कर रही है बेगम आप। और बल्कि सारी रस्में भी आप ही अदा करेंगी, और हमारी नई नवेली दुल्हन को आप मुंह दिखाई भी देंगे। हैं? लगता है कोई सदमा हो गया तुम्हें। अरे बेगम, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ऐसी क्या बात है, हाथ कंगन को हाथ सी क्या, अगला सीन अभी लिखे लेते हैं। जीवे बनड़ा उमरा सारिया, जीवे बनड़ा उमरा सारिया। और ये सब क्या है मुस्तकीम साहब?
ये सब क्या है, इससे क्या मुराद है आपकी? ये हम हैं, ये हमारी छोटी दुल्हन है और हमारी शादी हुई है। अरे ऐसे कैसे हो गई शादी भाई? हमने कभी दूसरी शादी का सोचा भी नहीं है और आप करके आ गए। हाँ जी, और हम जोजी बाजी के साथ ये जुल्म नहीं होने देंगे। अरे भाई, इन्होंने खुद हमें शादी की इजाजत दी है। शाबाश है, तेरा दिमाग तो ठीक है, तूने अपनी शोहर की वो करा दी है। जोजी आंटी, इस तरह तो बाकी भी घर के मर्दों को शय मिलेगी। आप प्लीज निकालें इसे घर से बाहर। और चुप कर जाओ तुम सब लोग। मुस्तकीम को दूजे ब्याह की इजाजत मैंने खुद दी थी। देखा जानू, इन्होंने अपने शौहर की खिदमत का उनको इनाम दे ही दिया, लेकिन तुम्हें रहम नहीं आता। शट अप नबील। चुप मोमो, इसे कहते हैं मोहब्बत। देखा कैसी मोहब्बत में उन्होंने इजाजत दी है उन्हें शादी की। हाँ मसूद, आप भी देख लें, कुछ सीखें। आप भी मेरा हुमायूं सईद से निकाह पढ़वाइएगा। मुमताज, मुमताज से नहीं, हुमायूं सईद के सिवा किसी से निकाह नहीं करूंगी मैं। और चुप करो तुम सब लोग। छोटी दुल्हन थक जाएगी। चलो मुस्तकीम अंदर। छोटी दुल्हन तुम भी अंदर चलो। छोटी दुल्हन? जीवे बनड़ा उमरा सारिया। मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। अरे नबील, अब ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो कर रहा है कम वक्त। ओए अब हो गया निकाह तो चलो मिठाई चीज मेरी बन्नो। आपको क्या बू आ रही है दुल्हन से? मुस्तकीम साहब, आपके मुंह की बात नहीं है, जहर लग रहे हैं इस वक्त मुझे आप। और क्या? अरे ये कोई उम्र है दूसरी शादी करने की? अरे भैया, इस उम्र में लोग हाजी पे जाते हैं यार। और क्या? ओए होए, जोजी बाजी को देखो, हालांकि मेरा दिल नहीं कर रहा। बुलाए ले रही हैं, बुलाए ले रही हैं। ये लो, दुल्हन तुम्हारी मुंह दिखाई। ओए शाबाश है। और ये क्या हो रहा है शबाना? जरूर इस आदमी ने अपनी बीवी पे वो कराया है। वो क्या? सिफली जानू, सिफली। कहाँ से करवाया है भाई? हमें भी तो कोई बताए। अच्छा जी, चलो बस बस, तुम सब जाओ। दूल्हा दुल्हन ने आराम करना है और तुम लोग कल आना और मुंह दिखाई लेके आना सारे। मैं तो अपना ही मुंह दिखाऊंगा मुंह दिखाई में। जानू, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे ऊपर ले चलो। जानू, इस घर में हो क्या रहा है? अनहोनी हो रही है, अनहोनी। चलो दुल्हन, मैं ना तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। ओए शाबाश, गल बड़ी वध गई है मुख्तारिया। महमूद, गल बड़ी वध गई है महमूदिया। आइए आइए, प्लीज आइए। आराम से क्या कर रहे हैं सरताज? यार महमूद साहब, ओ यार, ये लड़की को क्या फांसी का ऑर्डर हो गया था? उसने मुस्तकीम साहब से शादी कर ली है। अरे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा नबील, मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि इतनी छोटी उम्र की लड़की मुस्तकीम साहब को मिली कहाँ से भाई? नहीं सब आप जेलस होते हैं। अरे नहीं भाई, अकील, फहीम, वसीम, शकीला कहाँ हो तुम लोग? कहाँ का क्या मतलब है? अंधी हो गई हो, तुम्हारे सामने तो बैठे हुए हैं वो भाई। ना मुस्तकीम ना। ओ क्या हो गया माँ जी? मुस्तकीम साहब को घूंघट उठाते हुए कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो गया? अरे भाई, सोचने की बात ये है कि हार्ट अटैक आया कैसे, खुशी से या सदमे से? महमूद साहब, बच्ची को हुआ होगा सदमे से, उनको तो खुशी से हुआ होगा ना हार्ट अटैक। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम नबील? माँ जी बताएं, मुस्तकीम साहब जिंदा है या नहीं? और पहले मेरी गाल तो सुन लो सारे। वो जो नीचे मुस्तकीम जहाँ खलोता था ना, उसके कदमों में ये डायरी पड़ी हुई थी। ओ माँ जी, क्या हो गया यार? ये फजूल सी डायरी है यार। कौन सा उसने बम गिरा दिया जो आप इतना शोर मचा रही हैं? ओए पागला, इसको खोल और पढ़। ओ यार महमूद साहब, आप पढ़े, मैंने नहीं पढ़ी ये शायरी यार। दिखाओ यार, मुझे दिखाओ क्या है। हाथ धो गई है भाई। ओ क्या? अरे भाई, इसमें तो सब वो बातें लिखी हुई हैं जो आज सुबह से हमारे साथ हो रही हैं। क्या मतलब महमूद साहब? अरे इसमें सारा कुछ वो लिखा हुआ है जो मेरे साथ हादसा हुआ है मोटरसाइकिल का, और नबील का जो गन पॉइंट पे वो मोबाइल और वो पैसे लिए गए हैं वो है। उसके बाद मैं ये जो सीढ़ियों से गिरा हूँ, और ये जो किचन में तुम दोनों की लड़ाई होती रही है, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आज सारा दिन जो कुछ भी हुआ है वो मुस्तकीम साहब लिख रहे थे। यार, ये तो जादू की डायरी लग रही है, लेकिन इनको मिली कहाँ से? इशफाक, आप आगे तो पढ़े, इसमें और क्या लिखा है? हाँ, आगे पढ़ता हूँ।
अरे ये लिखा हुआ है कि शादी के दूसरे रोज ये जो हमारे किराएदार हैं ये घर छोड़ के चले जाएंगे और मेरी पहली बीवी को हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या? चले महमूद साहब, इससे पहले कि हम इस घर से रुखसत हो और चोची बाजी जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो, उन्हें बताते हैं। चलो 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 हाँ भाई, एक मिनट चलो। नहीं, मेरा नहीं मूड, मैं नहीं खेलना। ये खेलने के लिए नहीं है जोजी आंटी। तो फिर ये मुस्तकीम साहब की टांगे तोड़ने के लिए हैं। हाँ हाय, मैं क्यों तोड़ूंगी उनकी लत्तें भला? अरे हम तो ये डर रहे हैं कि सच सुनने के बाद आप कहीं उन्हें जान से ही ना मारते। केड़ा सच? अब बता भी तो। अरे ये देखें तो, ये मुस्तकीम साहब की डायरी। ओए, ये अड्डी पुरानी कदीमी डायरी तुम लोगों के पास कहाँ से आ गई? ओ भाई, ये जादू की डायरी है, जादू की। जो वो इसमें लिखते रहे हैं वो पूरा होता रहा है। और इसके आखिर में लिखा है कि कल सवेर होते ही तूने मर जाना है कोजिए। क्यों? हाँ, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, हम आपके स्वयं के बाद ही ये घर छोड़ेंगे। हाँ। स्वयं तो जरूर होगा, पर मेरा नहीं, मुस्तकीम का। वो क्या है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि हमारी मुसर्रत का इस वक्त क्या आलम है। ये मुसर्रत कौन है? मुस्तकीम। अरे बेगम, आप फिर से मुंह दिखाई देने आ गई। रहने दे बड़ी दुल्हन, मुझे कोई गोल्ड वोल्ड की चीजें नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई हीरे की चीजें तो वो दे मुझे। जो भी आपने देना है बेगम, जल्दी से दीजिए, हमें और भी बहुत काम है। हाँ, मुंह दिखाई तो मैं क्यों नहीं दूंगी, पर इसे नहीं, तुझे देनी है मुस्तकीम। मुंह दिखाई ले तुझे और मुझे। अरे बेगम, माफ कर दीजिए। अरे बेगम, नहीं, अरे माफ कर। क्या मतलब? शुक्र है ये ख्वाब था, शुक्र है। अरे बेगम, अभी हमने बहुत भयानक ख्वाब देखा, बहुत भयानक ख्वाब। मुस्तकीम कार के सारे काम तरे के तरे पड़े हो, तुम्हें अपने ख्वाब की पड़ी हुई है। उठो, सारे काम करो। और ये अब्बा जी के पुराने बक्से में से कोई ये डायरी निकली है पुरानी, देखो क्या अजीब सी महक आ रही है, लगता अपने खूने जिगर से खत लिख दिया हमें। या अल्लाह, हम इतनी मोहब्बतें कैसे संभाल सकेंगे? अंदर चल के इत्मीनान से पढ़ते हैं, इत्मीनान से। ये क्या है मुस्तकीम? ये बिजली का बिल है, बिजली का बिल। ना बिजली का बिल लिफाफे में कब से आने लगा है? वो दरअसल क्या है कि किसी ने हमें मोहब्बतनामा लिख भेजा, शायद गलती से। तन्नू मोहब्बतनामा? ये चुड़ैल है कौन? अरे आपकी कसम बेगम, हम तो इस हसीना को जानते भी नहीं, हम तो ये खत अभी फाड़ने वाले थे। अरे बेगम, हमारा खर्चा मत बंद कीजिएगा, आपको हमारी कसम, हम तो इस लड़की से कभी मिले भी नहीं। ये जरूर हमारी शायरी की फैन होगी। ये जो कम उम्र लड़कियां होती है ना, वो जिनको चाहती है ना, उनको अपने खून से खत लिखती है, खून से। और चुप करो, ये कोई लव लेटर नहीं है। अच्छा, तो ये फरमाइए कि इसमें क्या लिखा है? वो इसमें लिखा है, शाम तक 50 लाख का इंतजाम करो, वरना क्या? आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। पर बेगम, जो हम पे मरती होगी, जिसे हमसे इतनी मोहब्बत होगी, वो हमसे 50 लाख रुपए क्यों मांगेगी भला? वो ये कोई लव लेटर नहीं है, ये तो पत्ते की पर्ची है। मुझे लगता है ये उत्ते वालों के लिए आई है। जी बेगम, यकीनन ये पर्ची उन्हीं ऊपर वालों के लिए आई है, क्योंकि वो बहुत मशहूर है बदमाशी में और 2 नंबरी में। 1 नंबर है वो। ये लो, इस पे नाम लिखो दोनों का, फटाफट उफड़ा के ऊपर। जो हुक्म आपका, जो हुक्म। हम अभी अंदर से इसका नाम लिख के ऊपर देके आते हो। ये क्या बदतमीजी, आपने मेरा दरवाजा खटखटाया है। अरे मुझे क्या? अरे नबील, अरे ये मेरा खत यहाँ क्यों पड़ा हुआ है भाई? महमूद साहब, किसी और का खत पढ़ते हुए
आपको शर्म नहीं आ रही? अरे भाई, इस पे मेरा नाम लिखा है तो यह खत मेरा हुआ ना। गौर से देखें, इस पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। देखिए 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 देखिए। अरे भाई, हो सकता है जिस लड़की ने मुझे खत लिखा होगा वो कंफ्यूज हो गई होगी कि इसका नाम महमूद है या नबील है। और बस कर दें, इस उम्र में लव लेटर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लाई मेरा खत मुझे वापस करें। अरे ऐसे दूं तुम्हारा खत, मेरा खत है, तुम्हें क्यों दूं भाई? अब हाँ, ये तो तुम्हारा खत है, पकड़ो पकड़ो ना। ओ यार बस कर दे, मेरा खत का है भैया, आपका नाम लिखा हुआ है इसमें यार। अरे मैंने कहा ना कि तुम्हारा खत है, गौर से देखो, तुम्हारा नाम ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है इसके। क्योंकि मुंह आपका बड़ा है तो इसलिए ये खत भी आप ही का है। अरे मेरा मुंह कहाँ से आ गया बीच में? ना ये है क्या दलावर? ओ माँ जी, किसी ने महमूद साहब को लव लेटर लिखा है, और क्या? ना किसका लेटर है परवेज? सच सच बताइए मुझे। अरे अरे मौला जटनी, मेरी आराम से बात तो सुनो, गुस्सा क्यों कर रही हो भाई? ये नबील का खत है। ठीक कह रहे महमूद साहब, नबील तुम्हारा ही खत होगा। कब बाज आओगे तुम अपनी हरकतों से? जानू 20-25 मिनट बाद बाज आ जाऊंगा जानू, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर लड़की खुद ही फिदा हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ यार? शाम तक 50 लाख तैयार रखना, वरना नबील ये लड़की तुमसे 50 लाख क्यों मांग रही है? ओ जानू, मुझे क्या पता यार। देखो ना, मैं कहाँ से दूंगा 50 लाख, वरना सबको पता है यार कि तुम दिन के मुझे 50 रुपए देती हो। शट अप नबील। सोके जानू ना तो इस खत का करना क्या है डील? वो करेंगे क्या माँ जी, फाड़ के फेंक देंगे यार। हमारे साथ किसी ने बहुत ही घटिया किस्म का मजाक किया। वो जो हमारे साथ किसी ने बहुत ही घटिया किस्म का किया है वो मजाक है। हाँ जी। माँ जी, आपने तो उधर ही फेंक दिया यार। अरे भाई, क्या बदतमीजी है, यानी घंटी बंद ही नहीं हो रही फोन की। हेलो शूटर भाई, हमारे घर में तो ना गाड़ी है ना स्कूटर। अब कान के पर्दे फटे हैं क्या? मैं शूटर बोल रहा हूँ, शूटर। अरे नाराज क्यों हो रहे हैं भाई साहब? काम क्या है वो फरमाइए। अब तुझे भत्ते की पर्ची नहीं मिली? जी एक लम्हा तवक्को फरमाइए, हम बुलाते हैं। अरे नबील मियाँ, जल्दी आइए। नबील मियाँ, क्या हो गया मुस्तकीम साहब, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं भाई? नबील मियाँ, आपका फोन। अबे मेरा फोन तो ये मेरे पास है, ये आपका फोन है। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये हमारा फोन है, लेकिन इस पर आपके लिए कॉल आई हुई है। अरे कॉल आई हुई तो ऐसे कहना यार। हेलो, कौन बोला भाई? ओए, मैं शूटर हूँ। और इतनी देर होल्ड करवाया? अबे सारा बैलेंस तुम लोगों से लूंगा। अबे मैंने भत्ते का पूछने के लिए फोन किया तुझसे। अरे नहीं भाई, भत्ता तो हमने लेना छोड़ दिया कब का। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कुछ देना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अबे 6 की 6 दे दूंगा भेजे में, समझे क्या? ये जो लेने देने की बातें है ना भाई, वो आप महमूद साहब से करें, क्योंकि मैं तो लेन देन में किसी के हुआ ही नहीं। अबे भत्ते की पर्ची मिली थी ना, क्या किया उसका? वो तो जी फाड़ के फेंक दी। अच्छा, फाड़ के फेंक दी? हाँ, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। क्या फरमाया शूटर साहब ने? आपको तो पता है मेरे सामने किसी की बोलने की हिम्मत कहाँ होती है। मेरी आवाज सुनते ही थर 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 कांपने लगा। ओके बाय। लव लेटर, लगता है इस बार मेरे नाम लव लेटर है। किसने भेजा होगा? शमीम, ये जरा देख के बता कि हमायूं सईद ने मुझे लिखा है या फहद मुस्तफा ने लिखा है? अरे ये क्या है भाई? लव लेटर है। और मैं लाशें बिछा दूंगा, लाशें। ओए लाशें मत बिछाओ, तुम दरिया बिछाओ, बिछानी है तो लाशें मैं बिछाऊंगा। और दिखा रहे यार माँ जी, क्या है, अब तुम लोग 75 लाख दोगे। अगर तुम लोगों ने 75 लाख ना दिए तो तुम्हारे लिए इस लिफाफे में एक तोहफा भी है, जो हम देख लेते हैं क्या तोहफा है भाई। नबील, ये तो गोली है।
ला मुझे दे दे, मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। माँ जी सर दर्द की गोली नहीं है यार। अरे इसे खाने से तुम हमेशा हमेशा के लिए सो जाओगी मामा। अच्छा तो ये नींद की गोलियां हैं। ओ माँ जी ये पिस्तौल की गोली है यार, एक बार खाएगी तो जिंदगी के सारे दर्द मिट जाएंगे। नबील मुझे ये सीरियस मामला लग रहा है। कौन है जो हमें भत्ते की पर्चियां भेज रहा है? जानू मेरा जाती ये ख्याल है हमें कौन भेजेगा यार, ये नीचे वालों के लिए को भेज रहा होगा। जानू गोली पकड़ो, इसको क्या कर रही हो तुम? जानू नीचे वालों को भेज रहा होगा। एक काम करते हैं, इस पे उनका नाम लिख के ना तो मैं नीचे छोड़ आता हूँ, कैसा? हाँ ये ठीक है नबील। सही है। हाँ नाम याद से लिख लो उनका। बशीर आप मुझे वो क्यों नहीं दे देते? क्या तलाक? मैं तुझे अरे भैया, अरे गलती हो गई। माँ जी एक सेकंड, महमूद साहब आप पेन दीजिएगा। मेरे पास कहाँ से? माँ जी मारे कलर। ये ले जी पर्ची आपके लिए। केड़ी पर्ची? आप पत्ते की पर्ची और किस चीज की पर्ची? अरे भाई हम क्यों लेंगे भत्ते की पर्ची? हम इन चक्करों वक्रों में नहीं पड़ते। ओ भाई इतना बड़ा बंगला है आप लोगों का, तो भत्ता भी आप ही लोग देंगे ना? वो हम क्यों देंगे? तुम लोग किराया नहीं देते हो तो कम से कम पत्ता ही दे दो। और ये है कौन शूटर मूटर? मैं नहीं डरती किसी से। हाँ इस बार उन्होंने ये देखें ये भी भेजी है गोली, और इस पर्ची में लिखा है कि 75 लाख रुपया देना होगा। 75 लाख? जोजी बेगम इससे पहले के बात आगे बढ़ जाए, करोड़ 2 करोड़ पे पहुंच जाए, आप पैसे दे दीजिए तो अच्छा है। ऐसे कैसे दे दूं? मैं भी जोजी हूँ जोजी। हाँ अरे जोजी बेगम डरिए उस वक्त से, ऐसा ना हो कल कला को कोई यहाँ बम फेंक जाए। और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जोजी बेगम को डरा धमका के पत्ता ले ले। और हम क्यों दें वही पत्ता? ये ऊपर वाले भी तो दे सकते हैं कि नहीं? अरे हम कहाँ से देंगे? हम तो पहले किराया जो है वो पापा जी का पेट काट काट के देते हैं। आपने देखा नहीं पापा जी का पेट कितना छोटा हो गया है? अब पता कहाँ से देंगे हम? तो हम भी नहीं दे सकते। जा फुट्टा खा। भाई इस गोली का क्या करूं? मर जा खा के। अभी अभी आमद हुई है अर्ज की। ओ खुदा का वास्ता आपको मुस्तकीम साहब, वो ये सचमुच की गोली है, चेक तो करें। आप कौन है? मेरा खत नहीं मिला। मुझे खत लिखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत तो बहुत है, 1 व्हील पे बाइक चलाता हूँ मैं। देखो मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा हो तो हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सबको देता हूँ। सबको लव लेटर देते हो? ओ मैडम मैं भत्ते की पर्ची की बात कर रहा हूँ। अच्छा तुम हो जिसको भत्ता चाहिए? नहीं भाई जाओ, कोई भत्ता शत्ता नहीं मिलेगा। मैडम ज्यादा ओवर की जरूरत नहीं है, चल अंदर चल 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 चल। ये जमीला आधे घंटे से गेट पे क्यों लटकी है? आ गई जानू, ये गर्दे की देख कहाँ से उठा लाई हो? हालांकि खत्म तो हम करवा बैठे हैं। ये वही है जिसने हमसे भत्ता मांगा है। क्या? आप खुद कलेक्शन करने आया हो, चलो निकालो पैसे। ओ भाई हम कैसे भत्ता भर सकते हैं? हमने तो ये घर किराए पे लिया हुआ है। हम भी किराएदार ही हैं। हम तो इतने गरीब हैं कि कभी टाइम पे किराया ही नहीं देते। क्यों मुस्तकीम? जी बेशक बेशक, बजाय इरशाद। चुप है, तुम लोग मालिक मकान हो, ज्यादा झूठ ना बोलो। हम सब मालूमात देके पर्ची डालते हैं। तेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं ना, और तेरे पास बहुत पैसा है, तो इस घर की मालकन भी है। वाह जी वाह, बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अबे ओ, तेरी भी फुल इन्फॉर्मेशन है। तेरा ससुर भी बहुत पैसे वाला है। अब पहले तो हम अलग अलग पर्ची डाल लेते, फिर हमने सोचा दोनों एक साथ ही पर्ची डाल देते। अब तुम दोनों मिलके पैसे दोगे, समझे? हम सब मिलके तुझे दुआएं दे सकते हैं पुत्र। फिर मैं अकेले में ही गोलियां मारूं तुम लोगों को। शूटर भाई यार बात को समझे, मेरा ससुर पैसे नहीं देगा। अबे कैसे नहीं देगा? जब उसका इकलौते दामाद को गोली मारूंगा तो तब तो देगा ना पैसे। मेरा ख्याल है शूटर भाई आप गोली मार कर देख लें। महमूद साहब चलो भाई लड़की, अपने बाप को फोन करो, और जोजी खाला तुम इन लोगों से लेके पैसे जमा करो, और तुम दोनों पार्टी 50-50 लाख रुपए जमा करो। और अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए तो इस घर की मालकन यानी जोजी खाला और इस लड़की को यहीं गोली मार दूंगा मैं। क्या? माँ जी मैं लॉन में बैठा हूँ, दूध पत्ती कड़क चाय तो भेजो। हाँ पुत्र हाँ। अम्मो अगर बनाओगी तो एक कप मेरे लिए भी बना देना। क्या है? ना ये सब तेरे पापे की वजह से हुआ है प्रवीण। अब मेरे पापा ने क्या किया है? जानू ऐसे इलाके में घर लेके दिए जहाँ पत्ते की पर्चियां आ रही है। अरे पर्चियां क्या, वो तो हमारे सरों पे गन लेके खड़ा है। मेरा अभी मरने का कोई इरादा नहीं है। अजीब मुसीबत है, जब से तुम लोगों को मैंने कार
दी है किराए पे, नवी से नवी मुसीबत गले पड़ जाती है। आज ये शूटर वाला स्यापा पड़ गया। भाई एक बारी ये वाली एपिसोड मुकने दो, फिर देखो मैं तुम लोगों से कैसे कार खाली कराती हूँ। बेगम हौसला रखिए, हमारा ख्याल है कि नबील और महमूद साहब सिचुएशन को संभाल लेंगे। ओ भाई हम कैसे संभालेंगे, कैसी बातें कर रहे हैं आप। और वैसे भी जोजी बेगम टारगेट पे, हम थोड़ा और खूबसूरत को भी। जानू वैसे तुम याद बड़ी आओ भी जानू, जितनी मर्जी से रीली हो, लेकिन आखिर हो तो तुम मेरी बीवी ना। जनाब नबील सोके जानू। हाँ पर मैंने नहीं छेती मरना। हाँ तो फिर दे दे भत्ता, इतने पैसे लेके कब्र में जाना है तूने। कोई 50 लाख मेरे पास नहीं है, ये कार बेचना पड़ेगा। जोजी बेगम एक काम करते हैं, शूटर भाई के पास चलते हैं, कुछ मिन्नत सबाजत करके पैसे कम कराने की कोशिश करते हैं। हाँ ये ठीक है, चले जी चले, छेती चले। आइए आइए प्लीज। चल नहीं रकैया, फौरन अपने पापे को फोन लगा, कह दे उनसे या तो हमें पैसे भेजें या लाहौर की टिकटें भेजें। हाँ ये बेहतर है, लाहौर में मेरी बड़ी दोस्ती है ना। कौन सी यारियां दोस्तियां लाहौर में तुम्हारी? मेरा मतलब था सलाम दुआ है लोगों से मेरी। सब जानता हूँ तुम्हारे सलाम दुआ को मैं। बात तो सुने। आधा वर्ष करते हैं, आधा वर्ष। आपको छोड़, कहाँ है 50 लाख? 50 लाख हम लाने ही वाले थे कि अचानक इंकिशाफ हुआ हैरत अंगेज कि हमारे पास तो 50 लाख है ही नहीं। ओहो, 1-2 लाख कम है तो कोई मसला नहीं, बाकी तो लाओ। नहीं नहीं शूटर भाई, 1-2 लाख कम नहीं है, ये 1-2 लाख बस। क्या 1-2 लाख? अबे ओ, मैं भत्ता लेने आया हूँ, चंदा लेने नहीं। लगता तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। शूटर भाई आप अपने कॉल के पक्के लग रहे हैं, आप जोजी बेगम को गोली मार कर ही रहेंगे। चलिए जोजी बेगम, आपका और हमारा साथ यहीं तक था, हमने आपकी तमाम तर ज्यादतियां माफ कर दी। ठीक है, पैसे नहीं है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं शूटर भाईजान मेरा मारना, वो हमें बड़ी तंगी चल रही है आजकल, कोई पैसा नहीं है, सारे पैसे जो है मेरे मियाँ के इलाज पे लगे, इनको कैंसर है। कैंसर है? लो भाई, कमाल हो गया शूटर भाई, हमें कैंसर है और हमें पता ही नहीं चला। देखा, दिमाग पे चढ़ गया कैंसर इनके, पाई जोड़ के लगा दी इनके इलाज पे हमने। अब फिर तो तुम खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाओ ना, तुम तो अपने शोर के बगैर रह नहीं सकती। जोजी बेगम क्या तो शूटर भाई बिल्कुल सही रहे हैं, हमारा ख्याल है कि आप अब कलमा पढ़ ही लें। 1 2 3। ना शूटर भाई, मैं दूंगी पैसे, पर 50 लाख नहीं दे सकती, थोड़े काट दूंगी। शूटर भाई आपको कसम है शूटर भाई, कुछ कम कर लीजिए, कुछ कम कर लीजिए। तूने शूटर भाई का गिरबान पकड़ा? जोजी जी क्या कहा है शूटर ने? वो तो बड़ा ही कोई रहम दिल बंदा है, भोली शक्ल वाला, हमारी शक्लें देख के उसे आप पे बड़ा रहम आया, उसने पैसे ही अद्दे कर दिए हैं। शाबाश, बड़ा रहम दिल बदमाश है माशाल्लाह से। जी अब हमें 50 की बजाय 25 देने होंगे। 25। चलो नबील, हम भी ना मस्कीन सी शक्ल बना के चलते हैं उनके पास। ओ यार मैं मुसब, मेरी तो चलो मस्कीन शक्ल है, आप कहाँ से उधार मांग के लाएंगे मस्कीन शक्ल? अरे भाई इसी शक्ल को थोड़ा सा और लटका लूंगा। खबरदार, ज्यादा लंबे मुंह पे तो आप और भी खौफनाक लगेंगे। एहतशाम महमूद तो एक दरिंदा है, आप उससे भी ज्यादा खौफनाक लगेंगे। देखो नबील, अगर वो सच में रहम खाकर थोड़ा भत्ता कम कर देता है तो टाइम मिल जाएगा ना, पापा को कांटेक्ट कर लूंगी, वो शायद पैसे दे दे। वो छोड़ो जानू, क्या करना है जिंदा रहकर तुमने इस पापी दुनिया में। नबील प्लीज यार, उससे जाकर बात करो ना। जी जाइए, तशरीफ ले जाइए, बड़े ही माकूल आदमी हैं, इत्मीनान से बैठकर आपकी बात सुनेंगे वो। चले ना महमूद साहब, चल के शूटर भाई से बात करते हैं। जानू लेकिन तुमने एक बात याद रखनी है, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए एक शूटर इंसान के सामने हाथ पांव जोड़े थे। थैंक यू नबील। हाँ जा पुत्र मेरे, जा शेर तू जा। ओए वो शेर अकेला नहीं जा रहा, मैं भी जा रहा हूँ। ओए शाबाश मेरे भालू, तू भी जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये चीज हाँ भाई, कहाँ है तुम्हारे 50 लाख? अच्छा महमूद साहब, चले मस्कीन शक्ल बनाए।
देखिए शूटर भाई, हमें माफ कर दे यार, 50 लाख बहुत बड़ी रकम है। अरे 50 लाख क्या, हमारे पास तो 50,000 रुपया भी नहीं है। ये देखे इसकी छोटी छोटी टी शर्ट, इसकी जेब में तो 50 रुपए भी नहीं है। सही कह रहे हैं, और यकीन करें हमारे पास तो घर में एक वक्त का खाना पकता है। इस बूढ़े आदमी को गौर से देखे, अगर देख सके तो 3 दिन से इस शख्स ने खाना नहीं खाया। चार। अबे ऐसे देख के तो लग रहा है 4-5 आदमी खाना अकेला खाता होगा। जी जी सही कह रहे हैं आप। ढाबे पे जो काम करते हैं ना, 4-5 लोग खा के उठते हैं, उनका बचा कुचा खा लेते हैं। शूटर भाई भत्ता तो नहीं दे सकते, अब 2-4 हजार रुपया ले ले हमसे यार। हाँ हमारी हैसियत के मुताबिक। अबे तुम मुझे क्या पागल समझ रहे हो? भत्ते की रकम 1 रुपया भी कम नहीं होगी, नहीं तो अपनी जान से जाओगे। ये क्या बात हुई शूटर भाई, आपने मुस्तकीम और जोजी जी को भी तो डिस्काउंट दिया है ना, हमें भी दें आप। हाँ ज्यादा नहीं तो उतना तो दें कम से कम जितना आपने उनको दिया है। जितना उनको दिया है उतना तुम भी ले लो। क्या हुआ नबील, उसने कुछ पैसे और कम किए? अरे जानू कुछ कम नहीं किया, जालिम ने ऊपर से मारा है यार, बहुत बुरी तरीके से हमें मारा है। ये बताओ जानू, तुम्हारी पापा जी से बात हुई? नहीं नबील, मेरा फोन नहीं उठा रहे पापा। जानू तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन जानू मुझे तुम्हारी बड़ी याद आएगी। एक सिर्फ काम कर दो, तकरीबन को 300-350 दफा ना शट अप नबील रिकॉर्ड करा दो जानू, बाद में मैं सुन लिया करूंगा। शट अप नबील। शौक है जानू। खबरदार, हिलना नहीं। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारो। अभी नहीं मारूंगा, वाइंड अप में मारूंगा, अगर तब तक तुमने पैसे अरेंज नहीं किए। जी जी मैं कोशिश कर रही हूँ। ओ भाई सिर्फ इतना तो बता दे कि तू खूबसूरत को मारेगा कैसे? चाकू से मारेगा, गोली से मारेगा या बम से उड़ाएगा? नबील वो मैं खुद ही देख लूंगा। हेलो पापा, मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ। वो ना मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, 50 लाख रुपए। हेलो पापा, पापा। क्या हुआ जानू? क्या कहा पापा ने? उन्होंने तो हंस के फोन बंद कर दिया नबील। जानू लेकिन मैं हंस के नहीं, रो रो के तुम्हें याद करूंगा जानू, याद करूंगा। शट अप नबील। बड़ी पक्की हो जानू, मरने से पहले भी शट अप नबील कहना नहीं भूल रही हो तुम। अरे जोजी बेगम कमाल कर रही हैं आप, इतना नन्ना मुन्ना सा सेट, इसकी तो मालियत तकरीबन कोई 1.5-2 लाख रुपए भी ना बनेगी। हाँ तो नन्ना मुन्ना सा सेट वही है ना जो तुम्हारी माँ ने दिया था। अरे भाई वो बड़ा वाला हार भी तो आपके पास है, 3 लड़कियों वाला। अच्छा, वो सेट जिसपे तुम्हारे पूरे खानदान की नजरें थी, खास करके तुम्हारी बहनों की, वो तो मैं मर के भी ना निकालूं। तो ठीक है हम फाते पढ़ लेते हैं। सेट पे? जी नहीं, आप पे। मुस्तकीम जल्दी बाहर आओ, तुम लोग का टाइम पूरा हो गया। अरे बेगम आइए। ये ले पुत्र, हम ऊपर वालों की तरफ से 1,10,345 एक साथ ना खर्च कर देना। और ये हम नीचे वालों की तरफ से ये जेवर है 7-8 लाख की मालियत का। तेरे कार पहुंचन तक 10-12 का हो जाना, जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है। वैसे तुम लोग बहुत ठीक लोग हो, अब कोई चारा नहीं है मुझे तुम लोग को गोली मारने के सिवा। चुप है, जब से आए गोलियां मारने की धमकियां दे जा रहे हैं। मार अभी गोली, आ इधर आ, मार गोली चला, मैं बेवा होने के लिए तैयार हूँ। अरे मोमो क्या कर रही हो भाई, मैं क्यों खाऊं गोली? अरे उसे तो खूबसूरत को मारना है भाई। अरे जल्दी मारो ना गोली, ज्यादा तड़पाना नहीं है तुमने मेरी जानू को। हाजी की निगाहे करम आप हमारी जोजी बेगम पर भी डालिएगा, सारे कलमे पढ़ के आई हैं, बिना झिझक गोली चलाइएगा। नाजी ना, पहले खूबसूरत की बारी है। अरे नहीं भाई, सबसे पहले जोजी बेगम, क्योंकि इनका हक ज्यादा बनता है। नहीं, पहले मेरी बहू को मार। यार मैंने कहा है ना पहले खूबसूरत। ना 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 ना, पहली बारी जोजी बेगम की होगी। अबे चुप करो, नहीं मारा किसी को, और अगर किसी को फोन करना है ना पुलिस को तो कर लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई क्यों बच गई। मुस्तकीम, बाज नहीं आना है, पहले ही परेशान हूँ। शुक्र है यार, बच गए। यार मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। अरे मैं भी चलूं तुम्हारे साथ?
अरे नबील भाई, ये आपकी अमानत, यकीन करें इतने दिल से काम किया, मजा आ गया। और कभी भी आपको जरूरत हो ना, एक मिस कॉल मारेगा, दौड़ कर आ जाऊंगा। नहीं जरूर जरूर। और खासकर तूने जो चपेड़े मारी है ना महमूद साहब को और मुस्तकीम साहब, लेकिन बदतमीज आदमी, तूने मुझे भी तो मारा है यार। नबील भाई, आपने कहा था हकीकत का रंग भरना है, वो भर रहा था मैं। हाँ, हकीकत का रंग जो तूने भरा है ना, उसके थोड़े से पैसे मैं काटूंगा। नबील भाई, थोड़ा सा ख्याल निकालो। मेरी बात तो सुनो। अब कुछ नहीं हो सकता, चोरों को मोहर पड़ गया भाई।